वंदे मातरम। लर्निंग ऑफ द डे सीरीज 18। आज का लर्निंग है घाव दिल के ऊपर या दीवाल के। यह एक छोटे लड़के की कहानी है जिसे हमेशा गुस्सा आता था। उसे अपने गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं था। एक दिन उसे उसके पिता ने बुलाया और कहा, अब से जितनी बार तुम तुम्हारे गुस्से को नियंत्रित करने में निष्फल होते हो, उतनी बार अपने घर के पीछे की कठोर दीवार पर कीली ठोकनी होगी और कीलियों के बीच 1 फुट का अंतर रखना होगा। तुम्हें यह तब तक करना है जब तक तुम गुस्से पर काबू नहीं करते। पिता ने उसे एक बोरी और एक बड़ा हथौड़ा दिया। पहले दिन लड़के ने दीवार में 27 कीलें ठोकी। जैसे जैसे उसका गुस्सा कम होते गया, वैसे वैसे ठोकने वाली कीलों की संख्या कम होने लगी। लड़के ने महसूस किया कि सीमेंट की कंक्रीट की दीवार पर एक बड़ी कील ठोकने की तुलना में गुस्से को नियंत्रित करना बहुत आसान है। अंत में वह दिन आ गया जब लड़के ने आपा नहीं खोया। खुश होकर उसने पिता को बताया। पिता ने तब उसे सलाह दी कि जिस दिन वह आपा बिल्कुल नहीं खोएगा, उस दिन वह दीवार में से एक एक कील को बाहर निकाले। दिन फिर से बीतते गए और आखिरकार वह समय आ ही गया जब दीवार में एक भी कील नहीं बची। लड़का उत्साह से अपने पिता के पास गया और उसने मामले के बारे में बताया। पिता ने उसका हाथ पकड़कर दीवार के पास ले गया। कीली को हटाने के बाद जो छेद रह गए थे, पिता ने उस पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटे, तुमने अपने गुस्से पर काबू करना सीखकर वास्तव में अच्छी प्रगति की है। लेकिन इस दीवार पर छेदों को देखो। यह दीवार पहले जैसी फिर कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, जब भी हम किसी को गुस्से में बुरा कहते हैं, जब भी हम अपने शब्दों से लोगों को चोट पहुंचाते हैं, तो हम उनके दिल में भी कुछ ऐसा ही छेद करते हैं। किसी के सीने में चाकू दागने के बाद चाहे जितनी बार सॉरी कहे, घाव तुरंत ठीक नहीं होता। ठीक ऐसे ही शाब्दिक घाव में भी होता है। शारीरिक घाव कभी कभी हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन शाब्दिक घाव कभी कभी दशकों तक ठीक नहीं होते। सोचिएगा। अब आप ऐसी ही लर्निंग फेसबुक और यूट्यूब पर भी खोज सकते हैं। लर्निंग ऑफ द डे लिखकर सर्च करें। लॉकडाउन 4.0 शुरू हो रहा है। आशा करते हैं कि इन तकलीफों से आप गुजर रहे हैं, मगर इन तकलीफों को ही अवसर बनाकर एक अच्छे जीवन की शुरुआत करें। और हो सके तो जरूर लॉकडाउन में हमने क्या सीखा, इसे एक जगह नोट करके उस नोट को अपने पास ही रखें, जिससे हमें तुरंत पता चलेगा कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, जिससे हमें भविष्य का रास्ता मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आपका मित्र श्रीनिवास, शिक्षक, सूरत। धन्यवाद। जय हिंद।